तुझे तो मैं कभी अपनी भाभी नहीं बोलूंगी। खड़ी है। हाँ तो बेटा मर जा। जा एक काम कर, मेरे लिए नाश्ता बनाकर लेकर आ। खड़ी है। दीदी भाभी हूँ मैं आपकी, तमीज से बात करो। तेरे जैसी लड़की को मैं तो भाभी नहीं बोलूंगी, और इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। रात को भाग जाती है किसी के साथ भी और घर में घुस जाती है, फिर कहती है मैं तो भाभी हूँ, मैं तो भाभी हूँ। ऐसे कोई भाभी नहीं होता। दीदी तमीज से बात करो, भाभी हूँ मैं आपकी। मैं भी तो आपको दीदी बोल रही हूँ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों हो रही है? देख बहू तो तू इस घर की है नहीं, तू क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले बर्तन दो। बेटा तू इसके मुंह मत लग, तेरा काम कर। मम्मी मेरी अरेंज मैरिज हुई थी और समाज के 10 लोग इसके गवाह भी हैं। मैं इसके मुंह नहीं लग रही, मैं इसको इसकी औकात दिखा रही हूँ। बढ़िया ही भाभी। मम्मी जी आप अपनी बेटी को तमीज सिखाइए, बहू हूँ मैं इस घर की। ऐसे घर से आधी रात को भाग जाती है, मंदिर में शादी कर लेती है। उसको शादी नहीं कहते, शादी समाज के 10 लोगों में होती है। हर किसी के साथ भाग जाएगी, सब तुझे भाभी भाभी बोलेंगे क्या? मैंने भी है ना बहुत सपने देखे थे अपनी भाभी को लेकर, और भाभी तो मैं अपनी पसंद की लेकर आऊंगी। तुझे तो मैं कभी अपनी भाभी नहीं बोलूंगी। तू नौकरानी है, जाके काम कर ले। आपके भैया ने मांग भरी थी मेरी, बहू हूँ मैं इस घर की। मेरी देखी हुई है तेरे जैसी लड़कियां, ऐसे लाल करके आ जाती हैं और कहती है शादी हो गई, शादी हो गई। इसे शादी नहीं कहते, हर किसी से मांग भरवा कर आ जाती हो। मम्मी जी शादी हुई थी हमारी, मंदिर में शादी की थी मैंने और आपके बेटे ने। ए लड़की सुन मेरी बात, तू कुछ माँ बाप के भी फर्ज होते हैं, उन्हें भी कर लेने दिया करो। शादी का जो होता है ना, बच्चों का नहीं होता काम। आ गई उठकर, भाभी हूँ भाभी हूँ। मम्मी जी आप मुझे इतना क्यों सुना रहे हो? भागकर हम दोनों ने शादी की थी, आपके बेटे की भी उतनी गलती है जितनी मेरी है। देख कोई मुझसे पूछे तेरा बेटा कहाँ है, मैं दिखा दूंगी मेरा बेटा घर पर है। तेरे माँ बाप का सोच क्या हाल हो रहा होगा, उनसे पूछेंगे उनकी बेटी कहाँ है, कैसे दिखाएंगे वो? बेटी तो है ही नहीं, बेटी तो भाग गई है। मेरे भैया जो है ना वो भागकर अपने ही घर में आई है, और तू है ना अपने घर से भागकर हमारे घर में आई है, समझी? शादी करने का फैसला हम दोनों का था, और मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो मुझे यहाँ पर लेकर आएगा। अपने माँ बाप के सपने तो तूने तोड़ दिए, हमारे भी तोड़ दिए। कितने अरमान थे मुझे, मेरी भी बहू आएगी, बेटे की शादी करूंगी। तू तेरी शकल मत दिखा, काम कर ले जाकर करना है तो। अभी मैं जाकर उनसे बात करती हूँ, और यहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। और मैं ना तो घर का काम करूंगी, और मैं करूंगी जॉब जो मैं पहले करती थी। हाँ जाओ भैया से कह दो। सुनो मुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रहना। आपकी माँ और बहन तो इतनी घटिया औरत है ना, इतनी गंदी सोच है उनकी। तू उनके लिए कब से गलत बोल रही है? उन्होंने है ना हमें इस घर में रहने दिया, बड़प्पन मान तू उनका। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मेरा तो है ना ऐसा देखा हुआ भी नहीं है कि कोई किसी को कैसे भी सुनाकर चला गया। मम्मी जो बोले ना वो कर, मुझे कुछ नहीं पता। सास बहू के मैटर में है ना मुझे बीच में मत लो। मेरी माँ ने ना तो जो मम्मी और दीदी बोले ना वो कर। ससुराल में तुझे रहना है और तेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं, समझी? एडजस्ट कर। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तो जॉब करूंगी, और घर का काम मुझसे नहीं होता। मैंने पहले भी कभी नहीं किया जो यहाँ पर करूंगी। जॉब करेगी, पूरा दिन घर से बाहर रहेगी, किसी और के साथ भाग गई तो मुझे क्या पता चलेगा? मैंने तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा था, और तुम इतनी घटिया बातें कर रहे हो। जिस माँ बाप के साथ तू 25 साल रही, मेरे लिए उनको तूने आसानी से छोड़ दिया। मुझे जानती भी कितना है, 2 महीने से पूरा जानती है। कल को कोई तीसरा मिल गया, मुझे तो यूं चुटकियों में छोड़ देगी तू। तेरा क्या भरोसा? मुझे पता नहीं था तुम्हारी इतनी घटिया सोच है क्या। अगर मुझे पहले पता होना था तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी भागकर शादी नहीं करती। मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ की सबसे बिग मिस्टेक की है ये। मैं तुझसे परेशान हो गया 2 दिन में ही। मुझे लगता है मम्मी और दीदी बिल्कुल सही कहती हैं, मुझे उनकी पसंद की लड़की से ही शादी करनी चाहिए थी। अरे तुम्हें तो लड़की मिलती भी नहीं, इतनी अच्छी लड़की की कदर नहीं है तुम्हारे घर वालों को।
तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तुम मुझसे कितना प्यार करते थे। बस तेरा बहुत हो गया। रहना है तो यहाँ पर आराम से रह, वरना निकल यहाँ से। क्यों रोकर अब सुकून फैला रही है? चुप हो जा। काम पड़ा है वो कर ले जाकर। बर्तन नहीं धोए तूने अभी तक। देख मेरे घर में सब जिंदा है, कोई नहीं मरा, तो मनुष्यत मत फैला, ठीक है ना? पहले गलती करती है, उसके बाद में रोती है। मम्मी जी, आपके बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया। आपको कुछ करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा, पहले तो तूने बात कर शादी की, उसके बाद जिस पर तुझे भरोसा था उसने तुझे धोखा दे दिया। कैसा प्यार तुम्हारा ये? ना माँ बाप की हुई ना उसकी हुई, और मेरी तो तू कभी नहीं होगी। तो दिमाग से निकाल दे बहू वाला नाम तो तू, और जाकर है ना काम कर ले। नौकरानी है इस घर की तू। मुझसे नहीं होता काम। मैंने कभी किया ही नहीं काम। मैं अपने मम्मी पापा की बहुत लाडली बेटी थी। मुझे पहले उसके नेचर का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो हाथ भी उठा सकता है क्या। बस बहुत हो गया। अब मैं ना उस पर पुलिस कंप्लेन करूंगी, केस दर्ज करूंगी उस पर। ये जेल की धमकी तो तू मुझे दे ही ना। जेल भेजूंगी आपके बेटे को, तब पता चलेगा आपको उसने मेरे साथ क्या किया है। पुलिस से मैं नहीं डरती। 2 मिनट में मेरा बेटा तुझे तलाक दे देगा, तू कहीं की नहीं रहेगी। यहाँ से तो मैं तुझे निकाल फेंकूंगी, और तेरे माँ बाप भी तुझे घुसने नहीं देंगे। बढ़िया ही पुलिस कंप्लेंट करेगी। ऐसे कैसे तलाक दे देगा? शादी हुई है हमारी, मजाक थोड़ी ना लग रहा है। बेटा प्यार गया तेल लेने। 2 महीने का प्यार था तुम्हारा, उसका भूत तो उतर गया, तेरा अभी बाकी है। किचन में बर्तन पड़े, खड़ी हो, खड़ी हो, किचन में चल। बर्तन मुझे नहीं करना कोई काम, मुझसे नहीं होता। खड़ी हो। ये आंसू मत दिखा, काम कर ले, बहुत पड़े घर में। 2 घंटे बाद मेहमान आ रहे हैं। नालायक कहीं की, कामचोर, काम कर। मम्मी मेरे ससुराल से फोन आए हैं, मुझे आज लेने के लिए आ रहे हैं। कम से कम 5 लोग आएंगे। इसका क्या करोगे? वो पूछेंगे ये कौन है, क्या बताएंगे अपन? बेटा एक काम कर, पहले से सारा काम करवा ले, पूरी साफ सफाई और किचन का काम, ठीक है? उसके बाद तेरे ससुराल वाले जैसे ही आएंगे ना, इसको ऊपर वाले रूम में लॉक कर देंगे। चिल्लाएगी तो टेप लगा देंगे मुंह पर। जानवर की तरह इसको ट्रीट करो। मैं तो कहती हूँ 5 दिन में घर छोड़ के भाग जाएगी ये। वैसे भी डरी हुई है, तेरे भैया ने खूब सुताई की है इसकी। बेटा अपनी तो समाज में इज्जत है ना, एक काम कर, तू तो इसको है ना ठिकाने लगा दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। वाह मम्मी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। दिखेगी नहीं तो बात भी नहीं बनेगी, किसको पता है? मम्मी मैं मम्मी मुझे घर बुला लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप पापा को बोलो ना। मम्मी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलो ना। आप मुझसे अब प्यार नहीं करते। बेटा प्यार तो हमने तुझे बहुत किया, तभी तुझे 9 महीने मैंने पेट में रखा, तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। तेरे पापा ने तेरे सारे खर्चे उठाए, तेरे सारे शौक पूरे करे, कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी तुझे। मम्मी आप है ना पापा को फोन दो, मेरे पापा से बात करवाओ, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे पक्का बुला लेंगे। बेटा इस जन्म में तो तुझे तेरे पापा नहीं बुलाएंगे, ये तो तू भूल जा। क्यों मम्मी? आप बात करवाओ मेरे पापा से।
मम्मी, मैं बता रही हूँ आपको, मैं मर जाऊंगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, या तो आप मुझे बुला लो। हाँ तो बेटा मर जा। जिस दिन तू घर छोड़कर भागी थी ना, उस दिन के बाद तेरे पापा को इतने ताने पड़े। जहाँ तेरी सगाई कर रखी थी उन्होंने तेरे पापा का जीना मुश्किल कर दिया, और तूने कभी हमें भनक भी नहीं लगने दी कि तू ऐसा कुछ करेगी। ये सब तेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर सके और उनको हार्ट अटैक आ गया। तेरे जाने के 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो एक सत्य घटना पर आधारित है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकें।